गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, आज अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जो आज कल हमने पढ़ा था कोसेट्स के बारे में। ठीक है, कोसेट्स क्या होता है, आपके एक जो भी सेट्स होता है, ठीक है, सेट्स का एक थोड़ा सा पार्ट होता है, यानी एक जो आपके समुच्चय होता है, समुच्चय का एक छोटा सा भाग होता है। कल अपने क्वेश्चन किए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है, कोसेट्स के बारे में। कोसेट्स आपके बताए थे राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट, ठीक है, यानी वाम ससमुच्चय और दक्षिण ससमुच्चय 2 प्रकार के होते थे। और कल हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, आयोटा वाले क्वेश्चन, यानी ससमुच्चय आपके क्या हो जाएगा, जैसे मान लो h आपके ससमुच्चय है, जैसे मान लो h आपको दे रखा है इस प्रकार से 1 और -1, ठीक है, और g आपको दे रखा था 1 -1 अल्टा और -1, ठीक है। तो इसमें क्या है, h क्या होगा, h क्या होगा आपके, h क्या होगा आपका, g का क्या होगा एक कोसेट यानी ससमुच्चय होगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखो कल हमने यहाँ से पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। क्या पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ससमुच्चय के गुणधर्म, ससमुच्चय के गुणधर्म, ससमुच्चय के होने के गुणधर्म। तो ससमुच्चय के क्या पढ़ने अपने को, गुणधर्म पढ़ने, तो ससमुच्चय के गुणधर्म पढ़ते हैं। देखो पहला गुणधर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो पहला गुणधर्म क्या है कि यदि किसी ग्रुप, यदि H किसी ग्रुप, यदि H किसी ग्रुप या ग्रुप है, यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है, यदि H किसी G का एक उपग्रुप हो तो, ठीक है, तथा A is G, A is equal to G, तो ऐसा होने पर क्या देगा, ऐसा होने पर हम कह सकते हैं A is equal to H, यानी A belong to H, या कह सकते हैं A belong to H। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि H अगर G का अगर एक उपग्रुप है तो A किसको शो कर रहा है, A आपको G को शो कर रहा है यानी ग्रुप का, तो ग्रुप अपने से A आपका जाएगा आपके वाम ससमुच्चय, ये आपका जाएगा दक्षिणी ससमुच्चय। सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर इसको प्रूव करें, ठीक है, तो प्रूव आप इस प्रकार से कर सकते हो, यानी कहने वाला है यदि E ग्रुप G का तत्समक अवयव है, यदि E ग्रुप G का क्या है, अगर तत्समक अवयव है, E ग्रुप G का क्या है, तत्समक अवयव है, ठीक है, तो E उपग्रुप H का भी क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, उपग्रुप के तत्समक अवयव होगा। ये हमने पढ़ा था कि अगर G का अगर तत्समक अवयव कोई भी होगा, ठीक है, तो वही क्या होगा, उसके उपग्रुप का भी क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। ये हमने क्लास में पढ़ा था। अब तो प्रत्येक अपन कह सकते हैं प्रत्येक A is G के लिए, प्रत्येक A is G के लिए क्या होगा, प्रत्येक A belongs to, इसको कहते हैं जो एक चिन्ह होता है इसको क्या कहते हैं, belongs to, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं E क्या होगा आपके H का एक अवयव होगा, तो इसको लिख सकते हैं AE, अगर इसको A से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, A is equal to A हो जाएगा, या फिर E हो जाएगा। E अगर H का अवयव है, यदि तत्समक अवयव अगर H का अवयव है तो हम कह सकते हैं A को E से गुणा करके मतलब A प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि तत्समक अवयव अपने पास पड़ा है। तत्समक अवयव क्या होगा, उसका एक आपके निरर्थक क्या होगा, निरर्थक समूह होता है। ये हमने पढ़ा था पहले। तो तथा हम इसको लिख सकते हैं कि अगर वापस E of H यानी E टेंथ का है, तो चाहे E है तो चाहे A है, तो बात क्या है, A क्या होगी, तो इसको लिख सकते हैं H of A, ठीक है। ये तो आपके वाम हो गया, ये आपके क्या होगा, दक्षिण हो गया। यानी अपन कह सकते हैं कि जो आपके H अगर G का उपग्रुप है तो A को लिख सकते हैं AH वाम के रूप में और दक्षिण के रूप में, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कहना मतलब इकाई जो है वो भी क्या है, उपग्रुप को शो करता है, ठीक है। इकाई समूह की भी क्या है आपके इकाई उपग्रुप, वो क्या है, एक H के वेरिएबल के रूप में काम में लिया जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि H कभी भी रिक्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि H कभी भी नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरा जो है कि जो AH है, AH कभी भी क्या नहीं हो सकता, रिक्त नहीं हो सकता। पाइप क्या होता है, पाइप को प्रदर्शित किया जाता है रिक्त से, ठीक है।
तथा अपन कह सकते हैं एच एच में क्या होगा, रिक्त नहीं होगा, ठीक है। अपन कह सकते हैं क्योंकि ए क्या है, जी का क्या है, सदस्य, यदि जी से लिया गया है, यानी कहने वाला इसका मतलब है समुच्चय, रिक्त क्या है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, यानी एच और एच वाम समुच्चय और दक्षिण समुच्चय कभी भी रिक्त नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, अरिक्त होते हैं, ठीक है, यानी नल सेट नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है तीसरी बात इसमें क्या है कि यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है, यदि उपग्रुप हो तो अपन कह सकते हैं कि जो G होगा वो होगा H के सभी, G होगा वो H के सभी वाम और दक्षिण ससमुच्चयों के संघ के बराबर होता है, ससमुच्चयों के संघ के बराबर होता है, ससमुच्चयों के संघ के बराबर होता है, के संघ के बराबर होता है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। यानी H अगर किसी ग्रुप G का क्या अगर उपग्रुप है, ठीक है, तो H पे G के H के समीकरण वाम समुच्चय और दक्षिण के समुच्चय जो संघ है, इनका पूरा एक जो संघ होगा यानी यूनियन, वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी अपन कह सकते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं G बराबर इसको लिख सकते हैं यूनियन ऑफ A is tan to G, A is tan to G बराबर होगा A, यहां पर लिख सकते हैं U of A is tan to G, ठीक है, तो रहेगा N, यानी इसके वाम समुच्चय का जो संघ और दक्षिण समुच्चय का जो संघ होगा वो क्या होगा, बराबर, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी उनका ये समूह होगा, पूरा संघ उनका मान क्या होगा, बराबर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसको उतार लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि यदि H G का एक परिमित उपग्रुप है, यदि H G का एक परिमित उपग्रुप है, क्या है, परिमित यानी फाइनाइट उपग्रुप है, तो अपन कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ AH यानी ऑर्डर ऑफ AH बराबर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H बराबर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ N, यानी अपन कह सकते हैं अगर G का अगर एक परिमित क्या है, परिमित उपग्रुप है, तो अपन कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ AH, ऑर्डर ऑफ H तीनों के आगे समान होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि अगर किसी उपग्रुप की बात करते हैं, किसी उपग्रुप के कोई दो वाम और दक्षिण, चाहे वाम दो ले लीजिए चाहे दक्षिण दो ले लीजिए, वाम और दक्षिण ससमुच्चय या तो सर्वांक्षम होते हैं या असंयुक्त होते हैं, या तो सर्वांक्षम होते हैं या क्या होते हैं, असंयुक्त होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना, या तो वो सर्वांक्षम होंगे या क्या होंगे, असंयुक्त होंगे, ठीक है। असंयुक्त के बारे में हम पढ़ा था कल, ठीक है, वही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो ये आपके क्या थी, प्रॉपर्टी थी, इसके बाद में क्या है, एक आपके इंपॉर्टेंट प्रमेय, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, पहले इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। तो ये आपके क्या थी, प्रॉपर्टी थी, 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी के बारे में एक बार देख लीजिए क्या क्या थी प्रॉपर्टी। पहली आपकी प्रॉपर्टी थी कि यदि H किसी ग्रुप का अगर उपग्रुप है, ठीक है, H अगर किसी ग्रुप का उपग्रुप है तो A स्टैंड जो अगर G है
और दक्षिण सहसमुच्चय का क्या भी होगा, अवयव होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये, पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है, यदि H किसी ग्रुप का अगर उपग्रुप है तो G के सभी भाग सहसमुच्चय का जो सम होगा वो क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या थी कि जो AH है यानी वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय कभी भी रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि वो क्या हमेशा क्या होते हैं, अरिक्त होते हैं। अरिक्त मतलब उसमें कुछ वेरिएबल हमेशा विद्यमान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथी ये आपके सामने रही कि H अगर G का एक परिमित उपग्रुप है, ये फाइनाइट सबग्रुप ऑफ G H। ठीक है, अगर H किसी G का अगर उपग्रुप है परिमित, तो कैसे थे, ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ AH, ऑर्डर ऑफ H, यानी ऑर्डर ऑफ H की जो कोटि होगी और वाम सहसमुच्चय की कोटि होगी और दक्षिणी सहसमुच्चय की कोटि होगी, वो क्या होगी, तीनों बराबर होंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। और लास्ट है पांचवा, क्या कह रहा, पांचवा कि किसी उपग्रुप के कोई दो वाम सहसमुच्चय, किसी उपग्रुप के कोई दो वाम सहसमुच्चय या तो सर्वांशम होंगे या क्या होंगे, असहित होंगे। या तो क्या होंगे, या तो सर्वांशम होंगे या क्या होंगे, या असहित होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, असहित का मतलब क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और सर्वांशम मतलब दोनों बराबर होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो ये अपने पास क्या पड़ी थी, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसके लिए, समुच्चय सहसमुच्चय के लिए प्रॉपर्टी। अब देखो नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट है लाग्रांज प्रमेय। क्या है, लाग्रांज प्रमेय। ठीक है, तो लाग्रांज प्रमेय या लाग्रांज प्रमेय, ठीक है, इसको अपन पढ़ते हैं आराम से। तो देखो ये क्या है, इसका जो कथन आता है, ये लाग्रांज प्रमेय बहुत सारे एग्जाम में आपके पूछे गए। लाग्रांज प्रमेय डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है, सेकंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर में था, इसमें भी है। मतलब हर आपके टॉपिक में मिल जाएगा लाग्रांज। क्योंकि लाग्रांज क्या है, एक आपके फ्रेंच गणितज्ञ थे, उन्होंने ये बहुत सारे गणित के प्रमेय बनाए। तो ये देखो इसके जो स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, किसी परिमित फाइनाइट, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक, किसी भी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि, प्रत्येक उपग्रुप की कोटि, प्रत्येक उपग्रुप की जो कोटि, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि का भाजक होती है। ठीक है, ग्रुप की कोटि का भाजक होती है, ग्रुप की कोटि का, ठीक है, ग्रुप की कोटि का भाजक होती है, भाजक होती है। ये आपके क्या है, लाग्रांज प्रमेय। ठीक है, लाग्रांज प्रमेय यानी इस अपन उपग्रुप की कोटि अगर m है और ग्रुप की कोटि n है, तो ये क्या है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि और ग्रुप की कोटि का क्या होता है, भाजक होती है। उपग्रुप की कोटि अगर ये है और ग्रुप की कोटि अगर n है, तो m/n क्या होगा आपके, इस प्रकार से लाग्रांज प्रमेय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसका जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करते हैं, यानी इसकी उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति सबसे पहले क्या लेते हैं, माना h और g ले रहे हैं, तो माना h एक परिमित ग्रुप g का उपग्रुप है। g का क्या है, उपग्रुप है। ठीक है, g का क्या है, उपग्रुप है, तथा ऑर्डर ऑफ g, और ऑर्डर ऑफ g बराबर है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ h, और ऑर्डर ऑफ h बराबर अगर m है, ऑर्डर ऑफ g बराबर n है और ऑर्डर ऑफ h बराबर अगर m लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं वो लिखना है। ठीक है, हम जानते हैं कि संघों का समुच्चय होता है वो क्या होता है, ग्रुप के बराबर होता है, यानी g बराबर लिख सकते हैं यूनियन ऑफ g ऑफ g, यूनियन ऑफ g ऑफ g। g यहां पे क्या है, इसको g वेरिएबल है। ठीक है, इसको लिख देते हैं g ऑफ h, जैसे a है लिखते हैं हम क्या, g ऑफ h। ठीक है, यहां a लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां a ले रहे हैं, ये a है, तो इसको a लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मतलब क्या है, ये समुच्चय चाहे वाम ले लीजिए चाहे क्या ले लीजिए, दक्षिणी सहसमुच्चय दोनों में से एक लेना है, क्योंकि हमने पढ़ा था दोनों क्या होंगे, दोनों के मान बराबर होते हैं। अब देखो इसके आगे नेक्स्ट, इसके लिखने के बाद ये वाम सहसमुच्चय होगा।
परंतु ये तो बराबर होगा, परंतु हम कह सकते हैं कि H के जो सभी वाम समुच्चय भिन्न नहीं होते। वाम ससमुच्चय कोसेट्स वाम ससमुच्चय भिन्न नहीं होते, भिन्न नहीं होते हैं, ठीक है, भिन्न नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ हो सकते समान पर सभी समान नहीं होते, ये बात आपको ध्यान में, सभी क्या अलग अलग होते हैं। तो अतः माना, तो अपन मान लेते हैं, माना वापस के माना इसके जो जोड़ा हो जाएंगे A1H, जैसे मान लो A1H वहां से एक दूसरा हो जाएगा A2H। इस प्रकार हम नाम ले लिया A के H के, इसके क्या है A के क्या होंगे, इसके छोटे छोटे क्या होंगे वाम ससमुच्चय क्या होंगे भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कह सकते हैं H के, ठीक है, H के भिन्न भिन्न क्या हो जाएंगे आपके भिन्न भिन्न वाम ससमुच्चय। N के क्या है, H के जो K है, K क्या है भिन्न भिन्न वाम ससमुच्चय है, तो ये क्या रहेगा वाम ससमुच्चय है। तो वाम ससमुच्चय, तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, G बराबर G1H, क्या रहेगा G बराबर क्या रहेगा G1H यूनियन ऑफ G2H यूनियन ऑफ क्या रहेगा, इसी प्रकार यूनियन ऑफ क्या रहेगा G के, यानी इसका क्या है एक पूरा समूह का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से आपने क्या रहेगा H के जो K हो जाएंगे भिन्न वाम समुच्चय को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा G1H G2H G3H, इस प्रकार G के H आपको प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखो यहां तक आने के बाद क्या हो जाएगा आपके इस प्रकार लिखना है। अब क्या करना है, आपकी कोटि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कोटि ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिए, इधर देखिए वहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड होता है और आपकी में बड़ी है। अब देखो नेक्स्ट यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर ले लेंगे क्योंकि H, ठीक है, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा, मैं बड़ा लिख रहा हूं, क्योंकि H के कोई दो असमान वाम सहसमुच्चय, इस प्रकार है, वाम समुच्चय इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है कि वो क्या बनेंगे, कि वो क्या होंगे असंयुक्त, कि वो असंयुक्त होंगे, ठीक है, कि वो असंयुक्त क्या है, दोनों अलग अलग यानी संयुक्त रूप से, यानी क्या है संयुक्त रूप से नहीं अलग अलग जोड़े में है। तो अपन कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ G हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G, इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ G1H प्लस ऑर्डर ऑफ G2H, क्या रहेगा ऑर्डर ऑफ G2H, इसी प्रकार क्या रहेगा ये आगे चलता रहेगा, इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ G के H के बदले चलता रहेगा, ठीक है, यानी इसकी H की पूरी की अपनी कोई क्या निकालनी है, आपको ये निकालनी है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा आपके, पुनः अपन चलते हैं H की ओर, तो क्या रहेगा ऑर्डर ऑफ GH, इसको अपन क्या लिख सकते हैं GH लिख सकते हैं, ये लिखा था हमने देखो, ठीक है, GH यहाँ पे थोड़ा इधर से कर लेना, क्या करना आपको यहाँ पे G लिख दीजिए, ठीक है, पहले प्रश्न नहीं हुआ G और H, ठीक। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो लेगा आपके GH, तो ऑर्डर ऑफ GH इसको क्या लिख सकते हैं G के बराबर लिख सकते हैं, तो इसको अपने को लिखना है ऑर्डर ऑफ G, यानी G का मान मैंने क्या लिखा है G और H के रूप में अपने मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा GH बराबर ये क्या रहेगा ऑर्डर ऑफ H, जहां पे क्या है G वेरिएबल ऑफ कैपिटल G, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G, क्या लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G OG1 OG2H, ठीक है, इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इस प्रकार से OH, क्या है O ऑफ H, ठीक है, वापस ये भी क्या है इसको भी लिख सकता हूं OH, यानी इसको क्या लिख सकते हैं N को क्या लिख सकते हैं अपन OH, ठीक है, OH कितनी बार K बार, ठीक है, तो क्या लेंगे K के वेरिएबल लेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट
क्या करना है, इसकी कोटि क्या ले लीजिए, हमने ले ली इसकी कोटि n और इसकी कोटि क्या ले ली m, तो m प्लस n। इसी प्रकार ये क्या लेगा m k बार, कितना लेता है k बार तक रहना है। तो n बार क्या लेगा n into k, तो k बार क्या लेगा n upon n, ठीक है। n upon क्या लेगा आपके n, यानी कह सकते हैं कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप की कोटि का क्या होती है भाज्य होती है, ठीक है। इसलिए नियम का क्या करना है, तो यहां पे हो जाएगा n, यहां पे क्या आएगी ग्रुप की कोटि n हो जाएगी ग्रुप की कोटि और नीचे क्या जाएगा आपके उप ग्रुप की कोटि, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये क्या है लाग्रांज प्रमेय, यानी लाग्रांज प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि का क्या होती है भाज्य होती है, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं जाके जो OH है, OH हो गया रहेगा आपके OG का भाज्य, OH क्या है OG का भाज्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रदर्शित करना था। वापस देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो वापस इसको रोटेट कर रहा हूं मैं, इसको देख लीजिए आराम से, देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि क्या होती है ग्रुप की कोटि के भाज्य के रूप में लिखी जाती है। तो इसको लिख सकते हैं माना H एक परिमित ग्रुप है, ठीक है, तथा ऑर्डर ऑफ G n और ऑर्डर ऑफ H हमने लिखा है m, ठीक है। नेक्स्ट G एक वाम सहसमुच्चयों का क्या है संघ है, तो इसको वाम सहसमुच्चय के रूप में हमने लिखा है G है, ठीक है। G और आपकी क्या हो जाएगा एक स्मॉल g हो गया, G का क्या बनेगा अवयव हो जाएगा। तो वाम सहसमुच्चय के रूप में हमने ये लिखा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये क्या है आपके वाम सहसमुच्चय का संघ, वाम सहसमुच्चय का एक क्या है संघ, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब तो हमने मान लिया है कि वाम सहसमुच्चय भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो भिन्न हो सकते हैं और भी नहीं हो सकते, तो भिन्न नहीं होंगे तो अपने पास मान लिया G1 है G का n प्रतिशत मान हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं सहसमुच्चय संघ के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं G1 है G1 और G2 है G2 और G के H के बराबर चलते रहेंगे, ठीक है। इसके आगे अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप क्या कर दीजिए इसको जूम करके भी देख सकते हैं, ये साफ दिखेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ G क्या रहेगा सबके असंख्य समुच्चय के योग के बराबर होगा। तो G1 है G2 है ऑर्डर, तो अब ध्यान देंगे G क्या होता है, G हमने लिखा था GH के बराबर, तो ये रहेगा GH मान का, तो GH को क्या लिखेंगे H। इस प्रकार G अब ये n बदल गया k बदल गया, तो OH इस प्रकार का आपका कितना k है। तो इसकी ऑर्डर है और इसकी है तो n का क्या है m के, तो k का क्या है n अपॉन n, यानी ग्रुप की कोटि अपॉन क्या रहेगा ग्रुप की कोटि का क्या रहेगा भाज्य। तो इस प्रकार से जो आज हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आज हमने पढ़ा है लाग्रांज प्रमेय और कोसेट की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज आपको याद रखनी है कि ये याद रखनी है इंपॉर्टेंट है लाग्रांज प्रमेय, इसका बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसका एक सब टॉपिक है किसका लाग्रांज प्रमेय का, यानी इसमें क्या लाग्रांज प्रमेय का विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं होता है। यानी जो लाग्रांज प्रमेय है, लाग्रांज प्रमेय का विलोम, लाग्रांज प्रमेय का विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। क्या है आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है, यानी सत्य हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता, परंतु क्या कर सकते हैं सामान्यतः क्या वो सत्य नहीं होता है, ठीक है, इन्हें इसका विलोम सत्य नहीं होता है, ठीक है। अर्थात अपन क्या है कि यदि m ग्रुप, यदि m अगर ग्रुप की कोटि है, n अगर ग्रुप की कोटि है, ठीक है, n का अगर भाजक है तो आवश्यक नहीं कि G के लिए m कोटि का क्या है ग्रुप उपग्रुप होगा। यानी कहने वाले जो भी अपने पास है अपन कह सकते हैं कि m अगर ग्रुप की कोटि, ठीक है, अगर n अगर ग्रुप की कोटि है, n अगर ग्रुप की कोटि है, ठीक है, और m उपग्रुप की कोटि है, n उपग्रुप की अगर कोटि है, ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि ये आवश्यक नहीं कि G के लिए n कोटि का
जरूरी नहीं वो n कोटि का हो, वो उसके अलग कोटि का भी विद्यमान हो सकता है। ठीक है, n के अलावा में क्या होगा, उस कोटि का विद्यमान हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है, जो मैंने बताया। और सिंबल इस प्रकार से है कि परिमित ग्रुप के इसका सबसेट क्या है कि परिमित, इसका एक छोटा सा पार्ट है लाल प्रमेय का, क्या कह रहा है कि जो परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि का क्या होता है, भाजक होता है। यानी जो परिमित ग्रुप की कोटि, जैसे मान लो ये एक परिमित ग्रुप की कोटि है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपके ग्रुप की कोटि का क्या हो जाएगा, भाजक होगा। यानी g ऑफ x बराबर क्या जाएगा, o ऑफ g। ठीक है, तो परिमित ग्रुप की कोटि इसको कर सकते हैं यहाँ पे परिमित, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा परिमित, यहाँ पे परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि, प्रत्येक अवयव की कोटि, प्रत्येक अवयव की कोटि, ठीक है, ये क्या है, किसके भाजक होगी, ग्रुप की कोटि के भाजक होगी। इसका ध्यान रखना। तो स्टूडेंट आज हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप की कोटि, जो आपके लाल प्रमेय के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है आपके, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन जो भी आपके पास है लाल प्रमेय के बाद में जो भी इसके सबसेट्स हैं, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपके उपग्रुप का सूचकांक है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा क्या आप क्लास अटेंड करते रहिए, ताकि आपकी क्या है टाइम पे सिलेबस हो जाए। ठीक है, और साथ साथ आप पढ़ते भी रहिए। और इसके एग्जाम्पल जो भी है आपके, जो अक्षर अमूर्त बीजगणित में जो भी आपके एक्सरसाइज है, एग्जाम को दे रखे हैं, वो आप देखते रहिए। ठीक है, बाकी इसकी जो आपके है नेक्स्ट क्लास में अपन टॉपिक पढ़ेंगे।